स्वागत है आप सभी का हमारे पार्ट 50 वीडियो में। आज हमारा जो 5 चैप्टर है वो शुरू होने जा रहा है। विद्यार्थियों, सबसे पहले ऐसे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं जिन्होंने अपने पूरे 4 चैप्टर मेरे साथ वीडियो के माध्यम से कंप्लीट किए हैं और उनको सीखा है। तो ऐसे विद्यार्थियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो इससे पहले वीडियो में देखी थी, सुनी थी, समझी थी, वो आगे चलकर भविष्य में उनको और भी अच्छी तरीके से जानेंगे और भी अच्छा ज्ञानता से अध्ययन कर पाएंगे। क्योंकि विद्यार्थियों, अगर हमें किसी भी टॉपिक का, किसी भी बिंदु का बेसिक ज्ञान हो जाता है, अर्थात 10th क्लास तक का ज्ञान हो जाता है, तो उसको आगे चलकर सीखने में दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होती है। तो आज हमारा जो चैप्टर, नया चैप्टर शुरू होने वाला है, वो 4 से 7 मार्क का एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और सबसे मजे की बात यह है कि बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर ये होने वाला है कि तत्वों का जो वर्गीकरण है वो क्या है। तो तत्वों का वर्गीकरण ये चैप्टर हमें यहाँ पर आज पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि हमारा पहले ही उद्देश्य रहा है कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी बिंदु को, किसी भी थ्योरी को पढ़ने से पहले उसका मतलब, उसका जो आधार है वो समझ में आना चाहिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले बात आती है कि तत्वों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, ये बात मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। वर्गीकरण का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। मतलब अगर हमारे पास कोई भी वस्तु जो बहुत सारी हो, बहुत ज्यादा संख्या में हो और अलग अलग तरह की हो, तो इनको हमें एक खंड में बांटना होता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कप और गिलास हैं। ठीक है, अब उनको कपों को और गिलासों को आपको अलग अलग खंडों में डिवाइड करना है। ठीक है, उन कपों को फिर आपको यह देखना होगा कि कौन अच्छी क्वालिटी का है, कौन बेकार क्वालिटी का है, या कौन कितना भारी है, कौन कितना हल्का है, या कौन ज्यादा सुंदर है, कौन ज्यादा सुंदर नहीं है, कौन कितना पुराना है और कौन कितना नया है। उसी के आधार पर आप उनको एक क्रम के रूप में रख सकते हो, उनको व्यवस्थित कर सकते हो। तो इसी को ही तो कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में आप देख रहे होंगे बहुत सारे तत्व ज्ञात है, जैसे कि लोहा हुआ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब कुछ गैसें भी हैं, कुछ ठोस भी हैं, ठीक है, और कुछ द्रव भी हैं। ठीक है, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन है ना, और पारा। तो ये सब चीजें क्या हैं, अलग अलग अवस्थाओं के रूप में हैं। आप जानते भी होंगे कि इनके कार्य भी अलग अलग होते हैं। अब हम इनको एक क्रम के रूप में व्यवस्थित करेंगे। क्रम के रूप में व्यवस्थित क्यों करेंगे? क्योंकि हमें इनका और भी ज्ञान चाहिए, इनकी और भी जांच पड़ताल करनी है। अगर हमें इनकी बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी है विद्यार्थियों, तो हमें इनके जो कॉमन बातें हैं, कॉमन बातें मतलब कुछ ऐसी बातें भी होती है जो द्रवों के अंदर भी होती है, ठोस के अंदर भी होती है। कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो गैसों के अंदर भी होती है और वो ठोस या द्रव के अंदर भी हो सकती है। तो ऐसी ही कुछ कॉमन बातों को सेलेक्ट करके हम एक टेबल में रखते हैं, एक आधार में, एक खंड में, एक ग्रुप में रखते हैं। इसी को ही आप क्या कह सकते हो, तत्वों का वर्गीकरण कह सकते हो। तो ये तो बात क्लियर हो ही गई। अब मैं आपको बता दूं कि दुनिया में तत्व कितने हैं। तो इसमें कोई भी चिंता वाली बात नहीं है विद्यार्थियों। अगर हम सन 1800 की बात करें तो 1800 में वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से लगभग 63 तत्व ज्ञात थे। ये बात आपको याद रखनी है। कितने तत्व ज्ञात थे? 63 तत्व ज्ञात थे। 63 तत्व जो एलिमेंट्स है वे ज्ञात हो चुके थे सन 1800 में। आपको ये बात अपने माइंड में कहीं कोने में नोट कर लेनी है। इसके बाद धीरे धीरे टाइम के अनुसार तत्वों की वृद्धि होती चली गई और ये तत्व, अगर मैं 1865 की बात करूं तो इनकी संख्या लगभग कितनी हो गई? इनकी संख्या हो गई लगभग 98 के आसपास। ठीक है, अब इनकी संख्या 98 के आसपास से बढ़कर कितनी हो गई? आज हम जो पढ़ रहे हैं, आज की बात करें तो आज लगभग कितनी है इनकी संख्या? 118 को भी पार कर चुकी है। ठीक है, अगर हम 1800 की ही बात करें तो इससे पहले मात्र 31 तत्व ज्ञात थे और इसके बाद जो वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई? 63 तत्वों में
ये वृद्धि हो गई, ठीक है। और इसके बाद और आज के बाद जो तत्व हैं हमारे लगभग कितने हैं, 118 तत्व ज्ञात हो चुके हैं। यानी कि सन 1800 से पहले केवल हम 31 तत्वों को ही पढ़ते थे और इसके बाद धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वृद्धि होती चली गई, इनकी जो खोज है उनमें वृद्धि होती चली गई, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सन 1800 तक कितने तत्व खोजे जा चुके थे, तो 31 तत्व खोजे जा चुके थे और इनकी खोज लगभग बढ़ते बढ़ते 118 पर आज पहुंच गई है, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो तत्व हैं, ये जो 118 तत्व हैं ये केवल प्रकृति में पाए जाते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है कि 118 जो तत्व है वो केवल प्रकृति में पाए जाते हैं। और 118 तत्वों के बाद हम बात करते हैं लगभग उन 10 लाख तत्वों से भी ज्यादा तत्वों की, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्टों ने खोजा है। कितने तत्व है वे? 10 लाख तत्व है। ऐसे 10 लाख तत्व है जिनको हमने आर्टिफिशियल तरीके से प्राप्त किया है। आर्टिफिशियल मीन्स लैब में, ठीक है, कृत्रिम विधियों द्वारा हमने उनको प्राप्त किया है। ऐसे कितने तत्व है? लगभग 10 लाख से भी ज्यादा तत्व है, ठीक है। विद्यार्थियों, आपको आज एक महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूं। हमारा जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है, विज्ञान का जो मूलभूत उद्देश्य होता है वो तत्वों की समस्त जानकारियां इकट्ठा करना होता है। यानी कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स खोजे जा चुके हैं उनकी समस्त जानकारियां हमारे पास होनी चाहिए, तभी हम अपने आप में एक विज्ञान पढ़ने वाले या विज्ञान पढ़ाने वाले कहे जा सकते हैं वास्तव में, ठीक है। विज्ञान का जो मूलभूत जो गुण है वो क्या है? तत्वों का विस्तृत अध्ययन करना ही है, उनके गुणों को समझना ही है और गुणों को खोजने के बाद हम उनका किस कार्य में उपयोग कर सकते हैं, उनको कैसे अपने लिए फायदेमंद बना सकते हैं, ठीक है। यही तो विज्ञान है, इसी को ही तो कहते हैं विज्ञान, ठीक है। अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर में हम कितने इंटरेस्टेड बात, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें सीखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने वाली जरूरत जो है बात नहीं है। तो आप इस चैप्टर को आज के स्टार्टिंग करने वाले हैं और जो मैं आपको यहाँ से फोटोज वीडियोज भेजूंगा वो भी आपको बहुत अच्छी